नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो में मैं ऐसे टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जो हर किसी के जीवन में बहुत ही खास होता है। जी हाँ साथियों, माता पिता बनना हर किसी के जीवन में एक बहुत ही सुखद अनुभूति होती है। ये पल हर कोई अपने जीवन में जी भरकर जीना चाहता है। साथियों, आज इस वीडियो में मैं गर्भावस्था से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात करने वाली हूँ और एक बहुत अच्छा सा उपाय बताने वाली हूँ जिसे करके आप अपनी माता पिता बनने की जो ख्वाहिश है उसे पूरी कर सकते हैं और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं। जी हाँ साथियों, गर्भावस्था के दौरान होने वाली समस्याएं या फिर कंसीव नहीं कर पाना, मिसकैरेज हो जाना या ऐसी कई समस्याओं का सामना आप कर रहे हैं तो ज़रूर जुड़े रहिए इस वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। समस्याओं की जो बात करें तो उसमें उल्टी आना, चक्कर आना, उबकाई आना बार बार और फिर लो ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर, ऐसी बहुत सारी समस्याएं प्रेगनेंसी के ड्यूरिंग हो जाती हैं। तो उन सभी समस्याओं से कैसे बच सकती हैं आप, कैसे प्लान कर सकती हैं कि आप एक स्वस्थ और गुणवान बच्चे को जन्म दें। साथियों, अगर आप एक स्वस्थ और गुणवान बच्चे को जन्म देना चाहते हैं तो आपको उसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। साथियों, गर्भ धारण करने की जो प्रक्रिया है उसकी पहले से तैयारी करने का मेरा मतलब है कि जब भी आप माँ बाप बनने जा रहे हों तो आप पहले खुद को तैयार करें उसके लिए कि आप एक अच्छे माँ बाप बनने के काबिल हैं। आपका शरीर एक अच्छे बच्चे को जन्म देने के लायक है। आप जिस तरीके के बच्चे की कल्पना कर रहे हैं, क्या आपके अंदर वो सारी चीज़ें हैं? क्या आपने अपने आप को तैयार कर लिया है? साथियों, आप सभी ने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि जैसा खाएं अन्न वैसा रहे मन, है ना। तो हम जो चीज़ें खाते हैं उसी से तो हमारा शरीर बनता है और कहा भी जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में ही एक स्वस्थ मन का निवास होता है। तो उसी तरह साथियों, आप जो खाएंगे, जो पिएंगे, जैसे रहेंगे, जो सोचेंगे और जो चीज़ें देखेंगे और जो काम आप करेंगे, उन सभी चीज़ों का प्रभाव आपके गर्भ में पल रहे उस प्यारे से बच्चे पे पड़ रहा होता है। इसीलिए साथियों, आपको कंसीव करने से पहले ही क्या करना चाहिए? आपको अपने भोजन का ध्यान रखना चाहिए। आप क्या पढ़ रही हैं या आप फ़ोन पे, टीवी पे क्या देख रहे हैं, आपके चारों तरफ का माहौल कैसा है, इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जब ये सभी चीज़ें स्वस्थ रहेंगे, आपके सराउंडिंग में, आपके वातावरण में सब चीज़ें स्वस्थ रहेंगी, आप स्वस्थ रहेंगी, तभी तो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएंगी। तो घर में एक स्वस्थ और खिलखिलाता हुआ गुणवान बच्चा जन्म ले, इसकी जिम्मेदारी पूरे परिवार की होती है। पूरे परिवार को उस माँ का बहुत बेहतर ख्याल रखना चाहिए जिसके गर्भ में एक नन्ही सी जान पल रही हो, क्योंकि उसके साथ किया गया हर व्यवहार उस बच्चे के संस्कार में जा रहा है। उस माँ के साथ अगर अच्छा व्यवहार होगा, उसके चारों तरफ अगर अच्छी चीज़ें, अच्छी घटनाएं घट रही होंगी तो उन घटनाओं, उन व्यवहार का फ़र्क उस बच्चे पे पड़ेगा। बच्चे पे पॉजिटिव इफ़ेक्ट आएगा, बच्चे के अंदर सकारात्मकता आएगी। तो साथियों, एक सात्विक आहार से और सात्विक वातावरण से आप एक गुणवान, धैर्यवान, शीलवान और स्वस्थ बच्चे को जन्म दे पाएंगी। तो इसका ख्याल रखना प्रेगनेंसी से पहले बहुत ही ज़रूरी होता है। घर वाले तो सभी चाहते हैं कि उनके घर में बहुत ही गुणवान और संस्कारवान बच्चा पैदा हो, लेकिन घर के माहौल का ख्याल शायद ही कोई कोई रखता है। साथियों, जो भी चाहते हैं कि उनके घर में एक होनहार बच्चे का जन्म हो, जिनको बच्चे की चाहत है, उन सभी से मैं कहना चाहूँगी कि ये जिम्मेदारी सिर्फ उस माँ की नहीं है, ये जिम्मेदारी पूरे परिवार की है। तभी जाकर एक स्वस्थ और सुशील बच्चे का जन्म घर में हो पाएगा, क्योंकि माँ तो उस कंडीशन में होती है उस समय कि वो खुद का ही ख्याल नहीं रख पाती है, तो उस माँ का भी ख्याल औरों को ही रखना पड़ता है। जिन चीज़ों को आप अपने बच्चे में देखना चाहते हैं, बस उन्हीं चीज़ों को आप करते जाइए। देखिए किस तरह आपके बच्चे के अंदर वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये हो गई गर्भधारण और गर्भधारण के बाद में ध्यान रखने योग्य बातें। साथियों, अगर आपको ये बातें एक कल्पना मात्र लग रही हैं तो आप याद कीजिए कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ना अपनी माँ के गर्भ में ही आ गया था, उसने माँ के गर्भ से ही सीख लिया था। तो साथियों, उसी तरह हमारा बच्चा भी हमारे गर्भ के अंदर ही सब कुछ सीख लेता है। हम बच्चे को बेवजह ही ब्लेम करते हैं कि ये बच्चा बहुत जिद्दी है, शरारती है, खाना नहीं खाता है, बात नहीं मानता है, वगैरह वगैरह। ये सब
बातें वो हमसे ही सीख के आया है। तो चलिए साथियों, अब जानते हैं कि वो कौन सा छोटा सा उपाय है जिसे करके आप मिसकैरेज से बच सकते हैं, अबॉर्शन से बच सकते हैं। और अगर अब तक आपने कंसीव नहीं किया है, कंसीव करना चाहते हैं, तो आप कंसीव कर पाएंगे। कंसीव करने के दौरान जो समस्याएं आती हैं उससे कैसे बच सकते हैं, तो इन सभी समस्याओं का एक समाधान चलिए जानते हैं। जब भी आप कंसीव करना चाहते हो तो उसके 1-2 महीने पहले से ही आप इस उपाय को कर सकते हैं। और अगर आपने कंसीव कर लिया है तो भी आप 1 महीने तक इस उपाय को करते रहें। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप दाहिने हाथ के अंगूठे पर, इस नीचे वाले जॉइंट पे इस तरह दिखे, नीचे वाले जॉइंट पे इस तरह आपको एक मेथी पट्टी लगा लेनी है। मेथी पट्टी मैंने आपको अपनी कई सारी वीडियो में मैंने मेथी पट्टी लगानी बताई है और मेथी पट्टी बनानी भी बताई है। अगर आप मेथी पट्टी बनाना नहीं जानते तो आप एक पेपर टेप ले लीजिए, मेडिकल टेप, और उसके बाद मेथी को एक टेबल पे एक लाइन में फैला दीजिए। उतनी चौड़ी पट्टी हो जितना आपका ये जोड़ कवर हो जाए, हमारा जो जोड़ होता है उतने में कवर हो जाए, इतनी चौड़ी होनी चाहिए। तो उसको फैलाने के बाद बस जैसे ही आप टेप ऐसे रखेंगे उस मेथी पे, तो मेथी सारी टेप में चिपक जाएगी और इस तरह एक मेथी पट्टी बनके तैयार हो जाएगी। तो आपको अंगूठे पर, दाहिने हाथ के अंगूठे पर ये जो जोड़ है पहला, उस पे लगा देंगे। उसके बाद फिर दूसरे जोड़ पे भी आपको इस तरह यही मेथी पट्टी लगा देनी है। दोनों जोड़ पे, अंगूठे में 2 जोड़ होते हैं तो आपको दोनों जोड़ पे मेथी पट्टी लगा देनी है। उसके बाद अगली मेथी पट्टी आपको कहाँ लगानी है, दाहिने ही हाथ में छोटी उंगली के नीचे वाले जोड़ पे लगाएंगे। अब ये वाली मेथी पट्टी आपको दाहिने हाथ के छोटी उंगली पर नीचे वाले जोड़ पर लगा देनी है। अगली मेथी पट्टी देखते हैं कहाँ लगाएंगे, दाहिने ही हाथ के छोटी उंगली के दूसरे जोड़ पर लगा देंगे। दूसरे जोड़ पे भी लग गया। अब अगली मेथी पट्टी कहाँ लगाएंगे, छोटी उंगली के तीसरे जोड़ पर लगा देंगे। छोटी उंगली के तीनों जोड़ों पर मेथी पट्टी लग गई और दाहिने हाथ के अंगूठे पर दोनों जोड़ पर मेथी पट्टी लग गई। अब इस तरह आपको दाहिने ही हाथ में आपको ये ट्रीटमेंट करना है। कंसीव करने के 2 महीने पहले से आप स्टार्ट कर सकते हैं तो आपको कंसीव हो जाएगा। कंसीव करने के बाद 1 महीने तक आपको इसे लगाते रहना है। दूसरे महीने से आगे 9 महीने तक के सभी ट्रीटमेंट मैं अपनी अगली वीडियो में बताने वाली हूँ। आप चैनल पर बने रहिए। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, जल्दी से आप सब्सक्राइब बटन प्रेस कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए, जिससे बहुत सारे लोगों का इसका लाभ मिल सके। तो साथियों, जुड़े रहिए हमारे साथ और अपना ख्याल रखिए। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आती हूँ जल्दी से। तब तक के लिए नमस्कार।